This is lesson number 2, and in this lesson we will discuss subset, superset, proper subset, power set, universal set. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इन सेट बी देन सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। क्या मतलब है? अगर सेट, मान लिया हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, और सेट ए के अगर सारे एलिमेंट सेट बी में हैं देन सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक यहाँ पर देखो, इस साइड एक सेट लिया, इसके एलिमेंट्स है 1 2, एक सेट लिया बी, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। क्या ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है क्या? बिल्कुल है। दो एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 1 2, और दोनों के दोनों एलिमेंट यहाँ पर हैं। अगर ऐसा है तो ये इसका सबसेट है, और सबसेट का सिंबल ये रहा। ठीक है, इट्स अ सिंबल ऑफ सबसेट, इस तरह से लिखते हैं। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो इस तरह से बीच में क्रॉस मार दो, तो इसका क्या मतलब है? ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। फिर सुपर सेट। सुपर सेट क्या है? अगर ए बी का सबसेट है देन बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, एंड इस तरह से हम इसको लिखते हैं। इट्स अ सिंबल ऑफ सुपर सेट, ये वाला। गॉट इट? नाउ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, ठीक, प्लस बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, अगर ऐसा है देन ए इज़ व्हाट? प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्या क्या मतलब है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट। ठीक है, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। अगर ऐसा है देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, एंड इट्स अ सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इन सिंबल्स में डिफरेंस देख लो भाई, इस तरह से लिखा है और यहाँ पर इक्वल टू भी लगा है। ठीक है, तो इन एनसीईआरटी यू विल फाइंड कि वो तो सबसेट के लिए भी यहाँ कई जगह यही यूज़ कर रहे हैं, बट तरीका क्या है कि इस तरह से लिख के अगर हमें प्रॉपर सबसेट लिखना है, ए इस तरह से लिखोगे आप, ये सिंबल है, साथ में लगाओगे ए नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, बट सीबीएसई में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर दिस प्रॉपर सबसेट के लिए तो यही। ठीक है, और एनसीईआरटी वगैरह में तो सबसेट के लिए भी इस तरह से यूज़ किया गया है, कई जगह यूज़ किया है, बट इन कॉम्पिटिशन्स यू विल यूज़ दिस ए नॉट इक्वल्स टू बी, साथ में लगाओगे। अगर प्रॉपर सेट लिखना है तो ये प्रॉपर तरीका है। गॉट इट? अगर हमें दो एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? ए को बी का सबसेट प्रूव करेंगे और बी को ए का। ठीक, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल्स टू बी। क्लियर? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एक सेट लिया ए, इसके एलिमेंट्स है 2 4 6, बी इसके एलिमेंट्स है 2 6 2 7 5 4। ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? बिल्कुल है, 2 भी है यहाँ पर, 4 भी है, 6 भी है, प्लस बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इट्स अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। गॉट इट? नाउ वी हैव इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सबसेट। फर्स्ट, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका? जैसे यहाँ पर देखो, एक सेट लिया ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, एक बार और लिख लिया इसको 1 2 3। तो क्या ए के सारे एलिमेंट इधर हैं क्या? बिल्कुल है। ठीक, बिकॉज ये सेम ही तो सेट लिखा है। ठीक, तो क्लियरली ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यही लिखा है यहाँ पर। सेकेंड, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? लुक, सिंस नल सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो वी कैन से डैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाई आर इन सेट ए। गॉट इट? तो ये लिख सकते हैं नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट आर। ठीक, ए। नाउ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई सेट है ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? एम एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 टू द पावर एम सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग तो आप क्या करो बस, ठीक है, इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो। एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आएगा अभी। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज एक चैप्टर आगे चल के कॉम्बिनेशन, फिर है बाइनोमियल, वो अभी आपने नहीं पढ़ा इसलिए समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए। MC0 लिखने का ये मतलब है कि हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, उसमें से हम 0 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से लिखते हैं MC0। C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन एक ही बात है। तो MC0, ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। m एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। MC1 m एलिमेंट में से
एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, MC2 M एलिमेंट में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मतलब है इनका। ठीक, तो MC0 मतलब ये हो गया ऐसे वाले सबसेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो तो सिर्फ एक ही होगा, डैट इज़ नल सेट। MC1 मतलब ऐसे वाले सबसेट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक एलिमेंट होंगे। MC2 ऐसे वाले सबसेट जिसमें दो दो एलिमेंट्स होंगे। गॉट इट। एंड फाइनली इट इज़ इक्वल्स टू 1 + 1 टू द पावर m। ठीक है, तो 2 की पावर m हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ये कैसे आ गया फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, बिकॉज अगर बायनोमियल आती है फिर तो ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। इट्स अ एक्सपेंशन ऑफ 1 + 1 टू द पावर m, तो यानी कि 2 टू द पावर m। गॉट इट। फिर राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक आपको यहाँ पे सेट दिया 1 2 3, इसके सबसेट्स लिखने हैं। सबसे पहले तो ये 5 लिख दिया, बिकॉज हमने अभी रिजल्ट पढ़ा था नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फिर ये किसका, इसका क्या मतलब हो गया, MC0 है ना। तो यही तो बताया था, ऐसे वाले सबसेट जिसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका ये मतलब है, वो नल सेट हो गया। फिर MC1 यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, ऐसे वाले सबसेट जिसमें एक एक एलिमेंट होंगे। तो फिर हमने सिंगलेटन सेट्स कितने बन सकते हैं वो देख लिया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यही हो सकती है 1 2 3 वाली। फिर ऐसे वाले सबसेट उठाए जिसमें दो दो एलिमेंट्स होंगे, इसका MC2 का ये मतलब है, तो 1 2 2 3 1 3। गॉट इट। और फिर ऐसे वाले सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, वो ये सेट खुद हो जाएगा 1 2 3। काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और अगर हमें बाय फार्मूला बताना हो 2 टू द पावर 3, बिकॉज यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, आ जाएगा 8। गॉट इट। और अगर शो करने हैं कौन कौन से, तो ऐसे लिख के दिखा दो। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट सेट है हमारे पास जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, m। एक सेट है हमारे पास b, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, p। फिर क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 56 प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें ए में टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर m। बी में कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर p। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है, यू कैन डू योर सेल्फ। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, ये हो जाएगा 2 टू द पावर -2 टू द पावर p। यहाँ से 2 टू द पावर p आप कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ नीचे जाएगा, पावर एडजस्ट कर लोगे, m - p हो जाएगी पावर। 56 को लिख सकते हैं 8 × 7 लिख सकते हैं ना। सो यहाँ से कंपैरिजन कर लो, 8 को तो लिख लिया 2 टू द पावर 3, 7 को लिख लिया 8 - 1 यानी कि 2 क्यूब -1। तो यहाँ से p कितना आ गया, 3 ऑन कंपैरिजन। ठीक है, m - p मतलब 3, यहाँ पर p की वैल्यू रख लो 3, m आ जाएगा 6। गॉट इट। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ एग्जाम्पल वी हैव a इक्वल्स टू, एक सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स है 1 2 कर्ली ब्रैकेट 3। ठीक है, इस तरह से लिखा है। अब आपको यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है 2 बिलोंग्स टू ए, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। देखो, अगर 2 एज इट इज़ सेट के अंदर है फिर तो इसका एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, तो 2 एज इट इज़ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, एलिमेंट है, बिलोंग्स टू आएगा, बिलोंग्स टू लिखा है, देयरफॉर ट्रू। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये इसका सबसेट लिखा हुआ है, बट ये तो एज इट इज़ इसके अंदर है, सेट ए के अंदर एज इट इज़ है ना, दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो एलिमेंट है, फिर तो बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए, इसका मतलब इसका सबसेट नहीं है तो ये गलत है। और एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू आना चाहिए, यहाँ पे बिलोंग्स टू लगा है, ये सही बात है। फिर अब इसके, ये सेट है, इसके बाहर एक और हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दी, क्या ये एज इट इज़ है, नहीं। कर्ली ब्रैकेट लगाने से क्या हो गया, ये इसका सबसेट बन गया, सबसेट का साइन लगा है, देयरफॉर इट इज़ ट्रू। ये बिलोंग्स टू, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है भाई, सिंगलेटन सेट है जिसका एक एलिमेंट है 1, क्या ये एज इट इज़ है सेट ए के अंदर, नहीं है ना, नहीं है। ये तो इसका क्या है, 1 के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाने से क्या हो गया, ये इसका सबसेट बन गया, है ना। तो सबसेट का साइन आना चाहिए था, यहाँ तो बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत है। फिर एक और एग्जांपल लिया, इसके एलिमेंट्स है 2 4, इस तरह से आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 1 5 ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर पूछा गया है आपसे, ये एक सेट है 1 5,
क्या ये इसका सबसेट है सेट बी का? क्या ये एज इट इज़ इसके अंदर है? बिल्कुल है। तो इसका एलिमेंट हुआ, सबसेट थोड़ी ना हुआ है, यानी कि ये गलत है। और एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू आएगा, ये सही है। फिर अगर इसके बाहर हमने ब्रैकेट लगा दिया इस तरह से तो अब सबसेट बन गया, बिल्कुल सही बात है। अब की बार ये सही है। 4 इज़ अ सबसेट ऑफ बी, 4 तो एज इट इज़ है, तो 4 इसका एलिमेंट हुआ तो बिलोंग्स टू आना चाहिए, तो ये सही है, ये गलत है। गॉट इट? आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। पावर सेट। पावर सेट क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमने सेट लिया ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2। पहले क्या करो आप, इसके सबसेट लिख लो जितने भी बन सकते हैं। एक तो 5 हो जाएगा, फिर ऐसे वाले सबसेट जिनमें एक एक एलिमेंट्स है वो हो जाएगा 1 2। फिर ऐसे वाले सबसेट जिसमें ये दोनों ही आ जाए वो तो ये खुद हो जाएगा, है ना, इस तरह से। फिर क्या लिखा है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब इस तरह से करली ब्रैकेट लगा दो, सबसेट लिख के बाद में करली ब्रैकेट लगा दो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर सबसेट लिखने का तरीका है ये। गॉट इट? फिर अगर मैं आपसे बोलूँ भाई प्रॉपर सबसेट लिख लिया, सही है, फिर अब इसमें आप मुझे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताओ। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं तो कितने हो जाएंगे? सेम, जितने सबसेट होते हैं उतने ही एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट में भी, है ना। अगर मैं इसमें बात करूँ भाई कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर 2 4 हो जाएंगे। फिर आपने पावर सेट बनाया, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, है ना, इसमें भी 4 ही आ गए, तो यहाँ भी 2 टू द पावर m ही रहेंगे। गॉट इट? फिर एक एग्जांपल किया, शो डैट n ऑफ p दिस 4 शो करना है। तो पहले हमने 5 उठाया, p ऑफ 5, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? एक ही होता है। बाय फॉर्मूला 2 टू द पावर 0 वी गेट 1। फिर इसका भी अगर मैंने पावर सेट ले लिया, फिर उसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? n लिखने का मतलब एलिमेंट्स। ठीक है, तो 2 टू द पावर 1 2। फिर उसके अंदर भी कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 2 4, इतने हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। फिर अगर हमें शो करने हो भाई कौन कौन से होंगे, उसको हम ऐसे करेंगे। पावर सेट ऑफ 5 लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना, नल सेट का पावर सेट ऐसे तो लिखा जाएगा। फिर इसका भी अगर मुझे पावर सेट लिखना है, पहले इसके सबसेट लिख लो, एक 5 और ये खुद, फिर बाद में करली ब्रैकेट लगा दो। अब इसका भी अगर मुझे पावर सेट लिखना है, फिर इन दोनों के सबसेट। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे ना, एक तो 5, फिर ऐसे वाले सबसेट जिसमें एक एक एलिमेंट है, एक ये आ जाएगा, इसके बाहर भी ब्रैकेट लग जाएगा, फिर ये दोनों खुद, मतलब ये एज इट इज़ पूरा पूरा यहाँ करली ब्रैकेट लगा दिया। काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएंगे। गॉट इट? एक और एग्जांपल देखा, अगर ए 5 का सबसेट है, दिस इम्प्लाइज डैट ए इक्वल्स टू 5, तो ए खुद नल सेट होगा। क्यों? देखो, बिकॉज नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमने पढ़ा है ना। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ दिस नल सेट, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, हैंस वी कैन से डैट ए इक्वल्स टू 5। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? इट्स अ सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, जो भी आपको इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। क्या मतलब है इसका? ऐसे देखो, पहले ये वाला एग्जांपल देखो, एक सेट लिया, इसके एलिमेंट्स है 2 4 6। इस यहाँ पर एक सेट लिया बी, इसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7। एक एलिमेंट लिया नॉट एलिमेंट सेट्स, ठीक है, सी 4 8 12 14। गॉट इट? फिर हमें एक ऐसा अगर हम सेट ले लें जिसमें ये सारे ही सेट्स आ जाएं, तो वो इन तीनों के लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, तो इसके अगर नेचुरल नंबर ले लिया तो इसके अंदर तो ये सारे ही सेट्स आ जाएंगे, है ना। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट इन दिस गिवन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? इन 2D ज्योमेट्री अगर बात करें, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन XY प्लेन इज यूनिवर्सल सेट। गॉट इट? 2D ज्योमेट्री है ना, पढ़ी होगी इस तरह से। अगर हम सारे ही पॉइंट्स का कलेक्शन ले लें तो वो सबसे बड़ा सेट होगा उस 2D प्लेन में, और फिर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे वो पॉइंट उस वाले सेट में लाई करेगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।